नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे किए गए पाप कभी बिना सजा के रह जाते हैं? या कभी लगता है कि जो बुरे काम करता है वही सबसे सुखी है और जो अच्छे कर्म करता है उसे ही दुख क्यों मिलता है? तो सवाल उठता है, क्या सचमुच पाप का दंड मिलता है? अगर हां, तो कब और कैसे? आज हम इसी गहरे विषय पर बात करेंगे, पाप और उसके दंड की सच्चाई के बारे में। हमारे शास्त्र कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी दोस्तों, इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह पुण्य हो या पाप। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो उसका फल सुख के रूप में मिलता है। अगर आप पाप करते हैं तो उसका दंड अवश्य मिलता है, उसी पाप के रूप में, चाहे तुरंत चाहे बाद में, लेकिन मिलता जरूर है। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि पाप से बचना असंभव है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर या धनी क्यों ना हो, पाप का फल उसे भुगतना ही पड़ता है। पाप का दंड 3 रूपों में मिलता है। इस जन्म में बीमारी, दुख, धोखा, अशांति के रूप में। अगले जन्म में जन्म जन्मांतर तक कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद यमलोक और नरक में दंड मिलता है। भागवत कथा में यमराज खुद कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। रावण बलशाली था, विद्वान था, पर उसका पाप, अहंकार और पराई स्त्री का अपहरण। अंत में उसे अपने पाप का दंड मिला और भगवान राम ने उसका वध किया। कौरवों ने छल, अन्याय और पाप से भरपूर जीवन जिया, लेकिन अंत में महाभारत का युद्ध हुआ और उनका नाश हो गया। आज भी देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, छल करते हैं, वो कुछ समय तक सफल दिखते हैं, लेकिन अंत में बदनामी, जेल, बीमारी और दुख ही उनका पाप का परिणाम होता है। कभी कभी हमें लगता है कि पाप का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पाप बीज की तरह होता है। बीज बोने के बाद जैसे पौधा धीरे धीरे उगता है, वैसे ही पाप का फल भी धीरे धीरे सामने आता है। अगर कोई चोरी करता है तो तुरंत पकड़ा जाए या न पकड़ा जाए, लेकिन उसके मन में डर, अशांति और पछतावा हमेशा रहता है। यह भी पाप का दंड है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन सब चीजों से बचा सकते हैं? सबसे पहले पाप से बचें, चाहे छोटा हो या बड़ा। झूठ, लालच, धोखा, हिंसा सब पाप हैं। अगर गलती हो गई है तो ईश्वर से क्षमा मांगें और सुधार करें। शास्त्र कहते हैं, पाप तभी धुलते हैं जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और दूसरों की मदद करता है। कल्पना कीजिए, अगर अंधेरे कमरे में एक दीपक जला दें तो सारा अंधेरा हट जाता है। वैसे ही भक्ति और अच्छे कर्म से पाप का अंधेरा मिट सकता है। दोस्तों, याद रखिए, पाप का दंड जरूर मिलता है, कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम पाप से बचें, अच्छे कर्म करें और भक्ति के मार्ग पर चलें, क्योंकि अंत में वही सुखी और मुक्त का द्वार होता है जिसने अपने जीवन को पुण्य और धर्म से जोड़ा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार वालों के साथ, ताकि वो भी पाप करने से बचे और सच्ची राह पर चल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।